मित्रों, दूसरे वनडे मुकाबले में मिली करारी हार के बाद रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भारत को इस हार के साथ न सिर्फ मैच गंवाना पड़ा, बल्कि पूरी सीरीज भी हाथ से निकल गई। और अब यही हार रोहित के दिल में आग बन चुकी है। रोहित शर्मा ने गुस्से में कप्तान शुभमन गिल को कड़ी फटकार लगाते हुए तीसरे वनडे मुकाबले से पहले ऐसी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हां मित्रों, दूसरे वनडे में कुछ खिलाड़ियों के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। रोहित शर्मा इस नाकामी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला भारत की लाज का सवाल है और रोहित ने यह जंग जीतने के लिए अपनी मर्जी से टीम में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। खास बात यह है कि रोहित के इन फैसलों ने न सिर्फ शुभमन गिल और गौतम गंभीर दोनों को हैरान कर दिया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में भी खलबली मचा दी है। कप्तान ने स्पष्ट कहा है कि अब मैदान पर उतरने वाले हर खिलाड़ी को टीम के लिए जान झोंकनी होगी। इस बार कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है मित्रों, आखिर रोहित शर्मा ने तीसरे मुकाबले के लिए टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं? कौन से खिलाड़ी होंगे बाहर और कौन नए चेहरों के रूप में मैदान पर उतरेंगे? और सबसे अहम, क्या होगी उस तीसरे वनडे मैच के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से मिलने वाले हैं। इसीलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि किस तरह रोहित शर्मा इस आखिरी जंग में कंगारुओं को उनकी औकात दिखाने के लिए पूरी रणनीति बना चुके हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस आखिरी वनडे मैच को जीतकर भारत की लाज बचाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिखें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब बारी है तीसरे यानी आखिरी वनडे मुकाबले की, जो दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच महज एक औपचारिकता मात्र होगा, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि भारत अब हर हाल में इस अंतिम मैच को जीतकर अपनी लाज बचाना चाहेगा। अगर दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो उसमें भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फिर फील्डिंग, हर विभाग में भारतीय टीम पिछड़ी हुई नजर आई। मैच की शुरुआत से ही हालात भारत के पक्ष में नहीं थे। दूसरे वनडे में एक बार फिर टॉस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा और उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत फिर से खराब रही। शुभमन गिल महज 9 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा और वो बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। हालांकि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभालते हुए कुछ उम्मीदें जगाईं। रोहित शर्मा ने शानदार 73 रनों की कप्तानी पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 61 रनों का अहम योगदान दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय मध्यक्रम एक बार फिर ढह गया। लोकेश राहुल 11 और नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि निचले क्रम में अक्षर पटेल और हर्षित राणा ने टीम को संभालने की कोशिश की। अक्षर ने 44 रन बनाए, जबकि हर्षित राणा ने 24 रनों की उपयोगी पारी खेली। इनके प्रयासों से भारत ने किसी तरह 264 रनों तक का स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन पिच को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि भारत इस मैच को जीत सकता है, और शुरुआत भी वैसी ही रही। अर्शदीप सिंह ने महज 11 के स्कोर पर कप्तान मिशेल मार्श को चलता किया, जबकि ट्रेविस हेड भी 28 रन बनाकर आउट हो गए। यहां तक लग रहा था कि भारत आसानी से जीत जाएगा, लेकिन फिर कहानी पूरी तरह बदल गई। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद मैथ्यू शॉट ने शानदार 74 रन बनाए, जबकि मेट ने 30 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले में वापस ला दिया। इसके बाद अंत में आए ओवेन ने नाबाद 61 रन ठोककर भारत की जीत की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंदें शेष रहते हुए यह मुकाबला जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम कर ली। अब नजरें हैं आखिरी वनडे पर, जो 25 तारीख को सिडनी के मैदान में खेला जाएगा। यह मुकाबला रोमांच और जोश से भरा होने वाला है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगा, तो वहीं भारत अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान पर पूरी ताकत झोंक देगा। ऐसे में रोहित शर्मा ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। उन्होंने टीम में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं।
रोहित ने उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो पिछले दोनों मुकाबलों में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और भारत की हार की मुख्य वजह बने। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने टीम में कौन कौन से बड़े और हैरान करने वाले बदलाव किए हैं, क्योंकि अब यह जंग केवल जीत की नहीं बल्कि भारत की लाज बचाने की है। मित्रों, अगर ओपनिंग की बात करें तो रोहित शर्मा ने इस बार बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां मित्रों, अब तक खेले गए दोनों वनडे मुकाबलों में भारत की ओर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ओपनिंग की थी, लेकिन दोनों ही मैचों में शुभमन गिल पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। पहले वनडे मुकाबले में गिल केवल 10 रन बना सके, जबकि दूसरे वनडे में उनका बल्ला फिर खामोश रहा और वे महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 मैचों में नाकामी के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया है। गिल की जगह अब टीम में शामिल किए गए हैं युवा और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल। और मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि जायसवाल भारतीय टीम के सबसे शानदार ओपनरों में से एक हैं। तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या T20, जायसवाल ने हर मौके पर अपनी क्लास दिखाई है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी पहले भी कई मौकों पर भारत को बेहतरीन शुरुआत दिला चुकी है। इन दोनों के बीच मैदान पर जबरदस्त तालमेल देखने को मिलता है और यही वजह है कि तीसरे वनडे मुकाबले में इन दोनों से बड़ी उम्मीदें होंगी। इस बार पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मिलकर करेंगे और यही जोड़ी भारत को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी संभालेगी। अब बात करें हिटमैन रोहित शर्मा की, तो मित्रों, वो अपने पुराने खतरनाक अंदाज में लौट चुके हैं। भले ही पहले वनडे में उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से कंगारुओं के खेमे में खलबली मचा दी थी। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में सिर्फ 97 गेंदों का सामना करते हुए 73 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऐसे में अब तीसरे वनडे मुकाबले में सभी की निगाहें रोहित और जायसवाल की जोड़ी पर टिकी रहेंगी। दोनों बल्लेबाज अगर अच्छी शुरुआत देने में कामयाब रहे तो यकीन मानिए मित्रों, भारत इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देगा और इस सीरीज में अपनी लाज बचाने में सफल रहेगा। वहीं नंबर 3 पर रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। मित्रों, शुभमन गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास क्लास भी है, शॉट सिलेक्शन भी शानदार है और लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट का भविष्य माने जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि विदेशी सरजमीन पर गिल अभी तक अपने बल्ले से कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। अगर गाबा की एक ऐतिहासिक पारी को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई बड़ा मैच याद नहीं आता जहां टीम को उनसे बड़ी उम्मीद थी और गिल ने उस मौके पर रन बनाए हों। इस दौरे पर भी गिल का बल्ला शांत ही रहा है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह तक मानना है कि कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी को प्रभावित कर रहा है। कप्तान होने के नाते जब आप हर निर्णय के लिए जिम्मेदार होते हैं तो उसका असर खेल पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन अब इस आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा को गिल से एक कप्तानी जैसी पारी की उम्मीद होगी, ऐसी पारी जो टीम को जीत की राह पर ले जाए और आलोचकों को जवाब दे। अब बात करते हैं नंबर 4 की। इस स्थान पर रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए विराट कोहली को उतारने का निर्णय लिया है। अब तक दोनों वनडे मुकाबलों में विराट हमेशा की तरह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन दोनों ही बार वे पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। आपको बता दें, विराट इन दोनों मैचों में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। यही वजह है कि रोहित ने इस बार विराट को नंबर 4 पर खेलने का मौका दिया है, ताकि उन्हें थोड़ा समय और लय मिल सके। मित्रों, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट की शान है, इसमें किसी को भी शक नहीं। उन्होंने अपने करियर में अनगिनत ऐसी पारियां खेली हैं जिन्होंने भारत को हार के मुंह से निकालकर जीत दिलाई है, लेकिन लगातार 2 मैचों में असफल रहने के बाद अब उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। कुछ लोग यह तक कह रहे हैं कि विराट को अब संन्यास ले लेना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि उन्हें तीसरे वनडे से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि विराट कोहली कभी आलोचना से नहीं डरते, वो मैदान पर अपने बल्ले से जवाब देना जानते हैं। ऐसे में मित्रों, यह आखिरी वनडे मुकाबला विराट के लिए सम्मान और आत्मविश्वास दोनों को वापस पाने का मौका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी खोई लय को दोबारा पा सकेंगे और एक विराट पारी खेलकर अपने आलोचकों को करारा जवाब देंगे। वहीं दोस्तों, अगर हम नंबर 5 पर खेलने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की बात करें तो दूसरे वनडे में उन्होंने शानदार लय में बल्लेबाजी की और बेहतरीन आत्मविश्वास के साथ खेल दिखाया।
उन्होंने केवल 77 गेंदों में 61 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। पहले वनडे में अय्यर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे और जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें भारतीय मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। जब टीम मुश्किल परिस्थिति में थी और एक स्थिर पारी की जरूरत थी, तब अय्यर ने जिम्मेदारी उठाई और शानदार साझेदारी निभाई। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, चाहे वो क्लासिक कवर ड्राइव हो या सीधा स्ट्रेट शॉट। गेंद मानो फील्डरों को चीरती हुई सीमा रेखा पार कर रही थी। उनकी यह 61 रनों की पारी भले शतक में नहीं बदली, लेकिन टीम के लिए यह बेहद अहम थी, क्योंकि इसी पारी ने भारत की पारी को एक मजबूत दिशा दी। श्रेयस का यह प्रदर्शन साफ संकेत था कि वह अपने पुराने लय में लौट चुके हैं, और यही बात अब तीसरे वनडे में भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनेगी। अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारी को समझदारी से आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत में धैर्य के साथ खेलते हैं और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है वैसे वैसे अपने शॉट्स की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को उनसे एक बार फिर वैसी ही परिपक्व और जिम्मेदार पारी की उम्मीद रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की, जहां पर टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल एक बार फिर दिखेंगे। दूसरे वनडे में अक्षर पटेल ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिना जाता है। जब टीम को मिडिल ओवरों में तेज रन की दरकार थी, तब उन्होंने शानदार धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 41 गेंदों में 44 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें 5 बेहतरीन चौके शामिल थे। उनकी यह पारी न सिर्फ रन रेट को संभालने वाली थी, बल्कि टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में भी बेहद अहम साबित हुई। अक्षर ने शुरुआत में टिककर खेला और फिर धीरे धीरे शॉट्स खेलने शुरू किए। उनकी टाइमिंग लाजवाब थी, चाहे वो कवर के ऊपर से निकला शॉट हो या स्क्वायर कट, हर गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो गया था। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हालात को समझकर खेलते हैं। जब टीम को एंकर चाहिए होता है तो वो टिक जाते हैं, और जब टीम को रफ्तार चाहिए होती है तो वो स्ट्राइक रोटेट करके रन गति बढ़ाते हैं। दूसरे वनडे में उनका 44 रनों का योगदान भले स्कोरबोर्ड पर छोटा दिखे, लेकिन असल में वही पारी थी जिसने भारत की पारी को मजबूती दी। अब तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया को अक्षर पटेल से ऐसी ही जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी, ताकि भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज का समापन एक यादगार अंदाज में कर सके। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो यहां बल्लेबाजी करने उतरेंगे टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल। दूसरे वनडे में राहुल का बल्ला कुछ खास नहीं चला और उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, राहुल वो खिलाड़ी हैं जिनकी शांत स्वभाव में एक अलग किस्म की आग छिपी होती है। वो ज्यादा शोर नहीं करते, बस वक्त आने पर बल्ले से जवाब देते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल हालात से निकाला है, और यही उम्मीद अब तीसरे वनडे में भी रहेगी। KL राहुल का बल्लेबाजी करने का अंदाज बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग है। वह शुरुआत में पिच को परखते हैं, गेंद की मूवमेंट को समझते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी लय में आते हैं। भले ही दूसरे वनडे में वह रन नहीं बना पाए हों, लेकिन उनका क्लास और स्ट्रोक प्ले किसी से छिपा नहीं है। राहुल के पास वो तकनीक है जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ फर्क डाल सकती है। तीसरे और आखिरी वनडे में टीम को उनसे एक जिम्मेदार पारी की जरूरत होगी, जहां वो मिडिल ऑर्डर को संभालें और अंतिम ओवरों में रन गति को तेज करें। वहीं नंबर 8 पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। नीतीश भी एक शानदार खिलाड़ी हैं जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी तक इस दौरे पर नीतीश कुमार अपने प्रदर्शन से कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अंतिम वनडे मैच में रोहित और गिल को नीतीश कुमार रेड्डी से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 9 पर रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को मौका दिया है। जी मित्रों, अभी तक नंबर 9 पर हर्षित राणा को मौका मिला था, लेकिन हर्षित राणा अपनी गेंदबाजी से कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए थे। हालांकि पिछले मैच में राणा ने बल्लेबाजी करते हुए 24 रनों की एक अहम पारी जरूर खेली थी, लेकिन गेंदबाजी करते हुए राणा काफी महंगे साबित हुए थे। 8 ओवर की गेंदबाजी में राणा ने 2 विकेट अपने नाम जरूर किए, लेकिन 60 रन भी खर्च कर दिए थे। ऐसे में मित्रों, रोहित ने इस अंतिम वनडे के लिए हर्षित राणा को बाहर का रास्ता दिखाकर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है। मित्रों, कुलदीप यादव एक बेहद ही शानदार फिरकी गेंदबाज हैं और इस समय काफी लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में अंतिम वनडे मैच में कुलदीप यादव अपनी फिरकी गेंदबाजी से भारत को जीत दिलाने में अपना अहम योगदान देना चाहेंगे। वहीं नंबर 10 और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे।
तो मित्रों, यह रहने वाली है अंतिम वनडे मैच में भारत की फाइनल प्लेइंग 11। लेकिन मित्रों, आप इस प्लेइंग 11 को 30 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।